अब है वाचकादीनाम क्रमेण स्वरूपमाह। वाच्यादेश तदर्थास्यु। कल पढ़े थे कि वाचक लाक्षणिक शब्द व्यंजक शब्दों अत्र त्रिदाय, है ना। तीन अत्र मैंने साहित्य शास्त्र में तीन शब्द है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाच्यादेश तदर्थास्यु, वाच्यादि उसका अर्थ है, वाच्य लक्ष्य व्यंग। अब जो है यहाँ कहता है वाचकादीनाम क्रमेण स्वरूपमाह। वहाँ बोला था कि वाचकादि का जो है स्वरूप हम आगे कहेंगे। हम वाचक किसको कहते हैं, लाक्षणिक किसे कहते हैं, व्यंजक किसको कहते हैं, वो समझेंगे ना। आप वाचकादीनाम क्रमेण स्वरूपमाह, अब क्रम से जो है वाच्यादि का स्वरूप बोल रहा है। तो देखो कहता है साक्षात संकेतितम अर्थम जो विधत्ते स वाचक। साक्षात संकेतित अर्थ को जो अभिधत्ते मन कथयति स वाचक, उसको हम वाचक कहते हैं। मैंने साक्षात संकेतितम, संकेतित अर्थ को जो साक्षात मैंने डायरेक्ट बताए, लक्षण आदि इनडायरेक्ट रूप से बताता होगा, ये साक्षात बताता है डायरेक्ट। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर इच्छा। ये भगवान की ही इच्छा है जो इस शब्द से यही अर्थ को समझना चाहिए। तो साक्षात संकेतित अर्थ हुआ। और इसके बाद में किस किस से संकेतित होता है इसके बारे में तो बताए थे। शक्ति, ग्राम, व्याकरण, उपमान, कोशात, वाक्य, व्यवहारतश्च वाक्य से शेषाद विवृते बदंती सानिध्यतः सिद्ध पदस्य सिद्धा या वृद्धा, ऐसे बोले थे ना। तो नहीं पता है, ये नहीं तुमको बताया कि जो संकेत किस किस से होता है। तो साहित्य दर्पण मतलब पढ़े थे जो, तो साहित्य दर्पण में हम नहीं बताया, वो तो आइए नहीं हम बताए थे। शक्ति, ग्राम, व्याकरण, उपमान, कोशात, वाक्य, व्यवहार। देखो शक्तिग्रह जो होता है माने इस शब्द से हमको यही अर्थ लेना चाहिए। ये संकेत कौन कौन शास्त्र करता है, तो व्याकरण, जैसे व्याकरण अनहिंसा गत्यो, हम धातु हिंसा, हंति का मारना होगा, गमलड़ी गतो, तो गच्छत का जाना अर्थ होगा। तो व्याकरण जो है सो संकेत करता है जो इस शब्द से हमको ये अर्थ लेना है। और उपमान, उपमान प्रमाण होता है। जैसे गौरी को गवैया, है ना। कोई आदमी गवै को नहीं जानता है, जंगल में रहने वाला जीव है जो गाय के समान होता है। तो वो जंगल जा रहा था, तो जो आदमी नहीं जानता था, जो आदमी उसको कहा कि तुम जंगल जाओगे तो गौ के समान जिसको देखोगे तुम समझना है गवै है। तो गौरी को गवैया, वहाँ गया, गाय के समान हो, जो देखा तो समझ गया ये गवै है। तो उपमान से भी होता है। तो व्याकरण, उपमान, व्याकरण कोश, व्याकरण उपमान, उसके बाद कोश। कोश माने बहुत प्रकार का कोश है, जैसे अमर कोश है और सारा कोश सब है। तो कोश में जो है जैसे मान लिया जाए क्या है, स्वर्ग, जयम, स्वर्गनाम इत्यादि है ना। तो इतने शब्द का अर्थ स्वर्ग होता है, वो भी निर्धारण करता है। आप तो वाक्य, आप तो वाक्य, आप तो यथार्थ वक्ता, मैंने यथार्थ वक्ता, आपतस्तु यथार्थ वक्ता। आप कौन होता है, जो यथार्थवादी हो। राग द्वेषादि वसादति नान्यथावादी आपतः। आप तो व्यक्ति होता है जो राग द्वेष आदि के वशीभूत होकर के भी अन्यथा ना बोले, माने झूठ ना बोले। आप व्यक्ति कौन होता है, जो राग द्वेष आदि के वशीभूत होकर के भी जो झूठ ना बोले। राग द्वेषादि वसादपि नान्यथावादी, वो आप होता है जिसे यथार्थ वक्ता कहते हैं। आपतस्तु यथार्थ वक्ता। तो यथार्थम वदति यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ को बोलता है, अयथार्थ नहीं बोलता है, तो उसका वाक्य भी प्रमाण होता है। जैसे वो कह देगा कि ये है तो आप उसको प्रमाण मान लीजिए, नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुमको संसार में मिलेगा ही नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक होता ही नहीं है, समझ गया। यदि ऐसा होगा यथार्थ वक्ता, तो उसका वाक्य जो है प्रमाण हो सकता है। तो व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य हो गया। और व्यवहार, व्यवहार से भी संकेत होता है। जैसे व्यवहार का उदाहरण साहित्य दर्पण में दिया है, उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य गामाना इति उक्ते। तो आप मान लिया जाए बच्चा जब जन्म लेता है, दो तरह से मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, पता है, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो जन्म जो लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत लोग जो है अनौपचारिक शिक्षा लेते ही रहता है। कुछ ना कुछ सीखता है ना, सब सीखता है। औपचारिक शिक्षा हुआ जो हम लोग स्कूल कॉलेज में आकर के जो टाइम बाउंड पढ़ते हैं, ट्यूशन कोचिंग में, ये हो गया औपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है सो
पहले लोग माता पिता प्रारंभ गुरु जो लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं कि जन्म जो लेता है तो जितना माता पिता से लोग सीखता है उतना कहीं नहीं सीखता है। तो अब मान लिया जाए एक बच्चा है, साहित्य दर्पण में आया है, वो बच्चा जो है अभी 6 महीना का है, साल भर का है, तो उसके पिताजी वो बच्चा को लेकर आया, अपने पिताजी के गोद में दे दिया, यानी बाबा के गोद में उसको बिठा दिया। अब जो है सो वो बाबा उस अपने बेटा को कहता है कि गाँव आना है, देख गाय लेके आओ। तो ये बच्चा तो इनके गोद में बैठा है, बुढ़वा के गोद में, तो ये सुना जो बाबा बोले हैं गाँव आना है, गाय लाओ। तो हमारे पापा यहाँ से गया और एक पिंड जो है, मैंने एक पिंड मैंने समझ गया, मैंने एक समूह समझो या एक वस्तु जो है उठा करके लाया। उस वस्तु का जो नकार शिकार है, जैसा रूप है, उसके हृदय में बैठ गया कि गांव आने का अर्थ हुआ कि इस तरह के वस्तु को लाना है। उसके बाद फिर कहता है गांव बढ़ाना। तो फिर बच्चा सुना तो कहा वहां भी गांव बोला है, आने बोला है, तो एक पदार्थ को लेकर आया गया। अब ये कहता है गांव बढ़ाना, तो यहाँ पर आने नहीं है, बढ़ान है, गांव तो वही है, तो कहा वही पदार्थ को बांध रहा है। फिर अश्वम आना है, तो फिर देखा जो अश्वम आना है जो कहा, तो दूसरे प्रकार का वस्तु लेकर आया, लेकिन लाना तो समान है गांव में भी इसमें। तो इस प्रकार से वो अपने वृद्ध को अपने श्रेष्ठ के व्यवहार से ज्ञान कर लेता है, जो गाय शब्द का रूप हो गया गल कमलादिमत पिंड विशेषा। अश्व का अर्थ हो गया ये, अरे जल आना है, तो जल आना है, तो देखा जल लाया, तो कहा कि जलपात्रे जलम आना है, लघु जलपात्रे जलम आना है। तो देखा जलपात्र में भी जल है, लघु जलपात्र में भी जल है, लेकिन जलपात्र थोड़ा ऐसा है और लघु जलपात्र ऐसा है। तो वो समझ गया जो जलपात्र मीन्स लोटा होता है, लघु जलपात्र मीन्स गिलास होता है, और पानी मीन्स जलम मीन्स ये पानी हुआ। तो ये सब शिक्षा किससे लेता है? तो वो अपने व्यवहार से लेता है। तो व्यवहार से भी संकेत मिला। तो इस प्रकार से ये सब जो है सान्निध्य सिद्ध पदस्य वृद्धा, और सिद्ध पद जो कोई होता है उसके सन्निधि में प्रयोग करने से भी अनेकार्थक शब्द को एकार्थक में नियंत्रण हो जाता है। तो इस सब से शब्द जो है अर्थ में संकेतित होता है। अब उस संकेतित अर्थ को जो बताए वो होता है वाचक। क्या होता है वो? वाचक। व्याकरण में भी ये है, समझ रहे हैं, मुख्यार्थ वाच्यार्थ व्याकरण में भी है। तो ये हो गया। तो यही बात ये कहा कि साक्षात संकेतितम अर्थम जो विधत्ते, यह शब्द साक्षात इत्युक्ते डायरेक्ट संकेतितम व्याकरणादि भी संकेतितम अर्थम अविधत्ते कथयति स वाचक, उसको हम वाचक कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। समझ गया? यह गृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेर अभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषं प्रतिपादयति जस्य तत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। अब ये तो हम अपना तरफ से इतने व्याख्या करें, आप काव्य प्रकाशकार इसका व्याख्या करते हैं कि यह मतलब अत्र अगृहीत संकेतस्य, जो गृहीत संकेत वाला अर्थ नहीं है, माने जो संकेतित नहीं है, तो अगृहीत संकेत हो गया। अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य, अगृहीत संकेत जो शब्द है उस शब्द का अर्थ प्रतीतेर अभावात्, उस शब्द को अर्थ प्रतीति का अभाव हो जाता है, वह शब्द अर्थ का ज्ञान कराने में सक्षम नहीं होता है। संकेत सहाय एवं शब्दों अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, कोई भी शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराता है वो संकेत की सहायता से ही, व्याकरणादि के द्वारा जब तक संकेत नहीं होगा कि इस शब्द का यह अर्थ रहना चाहिए तब तक वो समझा नहीं सकता। तो यही कहता है संकेत सहाय एवं शब्द, संकेत की सहायता से ही शब्द जो है अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, अर्थ विशेष को प्रतिपादन कराता है। तो इति तो जस्य माने जस्य शब्दस्य, यत्र माने यस्मिन् अर्थे, अव्यवधानेन संकेत, अव्यवधानेन माने विघ्नरहितेन, माने बिना विघ्न के, बिना व्यवधान के संकेत हो जाए, संकेतो गृह्यते, संकेत ग्रहण हो, स तस्य वाचक, वह शब्द उस अर्थ का वाचक हो जाता है। समझ गया? तो ये हो गया ना रे, और हो गया।
थोड़ा कठिन है।